माई एनिमेलिस्ट के अनुसार फ्रीरेन आधिकारिक तौर पर अब तक की सबसे अच्छी एनिमे है। क्या यह फुल मेटल अल्केमिस्ट से बेहतर है? यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। खैर, फ्रीरेन एक बेहतरीन उदाहरण है कि अगर किसी एनिमे स्टूडियो को एनिमे रूपांतरण के लिए पर्याप्त समय और संसाधन मिले तो क्या हो सकता है। मैडहाउस स्टूडियो ने फ्रीरेन को सचमुच शानदार बनाया है। शायद नए एनिमे प्रशंसक केवल मैप्पा और यूफोटेबल को ही एनिमे स्टूडियो के गोट के रूप में जानते थे, लेकिन उस समय मैडहाउस और क्योटो एनिमेशन जैसे स्टूडियो थे। जब आप एनिमे के पीछे उनके नाम देखते हैं तो आप जानते हैं कि वे कमाल करेंगे, खासकर मैडहाउस। आज के सभी मशहूर एनिमे जो आप जानते हैं मैडहाउस द्वारा निर्मित हैं। हंटर एक्स हंटर, वन पंच मैन, डेथ नोट, मॉन्स्टर, चिहाया फुरु, ए प्लेस फर्दर देन यूनिवर्स। मैप्पा के संस्थापक भी कभी मैडहाउस के कर्मचारी थे, ठीक वॉल्व और राइट की तरह। लेकिन हाल ही में मैडहाउस ने एनिमे निर्माण से ब्रेक लिया। 2010 में 37 से 2020 में सिर्फ 11 एनिमे तक। आज उनके ज्यादातर एनिमे बड़े शीर्षक नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैप्पा की तुलना में, जिसने लगभग उसी समय 33 एनिमे बनाए और उनमें से ज्यादातर बड़े शीर्षक हैं, तो मैडहाउस स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा है, लगभग गुमनामी में जा रहा है, जबकि मैप्पा और यूफोटेबल जैसे स्टूडियो एनिमे समुदाय में छा रहे हैं। लेकिन जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब तक का सबसे बेहतरीन एनीमे। लेकिन फ्रीरेन के इतने लोकप्रिय और उच्च रेटेड होने का कारण केवल मैडहाउस का इसे बेहतरीन ढंग से ढालना नहीं है, बल्कि फ्रीरेन में कहानी, किरदार और दुनिया का निर्माण अद्भुत है, और यह वाकई अद्भुत है और शायद सबसे बेहतरीन स्लाइस ऑफ लाइफ है जो आपको मिल सकती है। लेकिन फ्रीरेन को इतना खास क्या बनाता है? यदि कहानी का मुख्य बिंदु समय का महत्व है तो टू योर एटर्निटी ने इसे उस मामले में बेहतर किया। अगर वजह सफर, रोमांच और दुनिया गढ़ना है तो कीनो नो ताबी ने भी फ्रीरेन जैसा ही किया, पर उन्हें फ्रीरेन जितनी रेटिंग नहीं मिली। फ्रीरेन में कुछ तो खास होगा जो कई लोगों को भाता है, और मेरे पास अपना कारण है कि फ्रीरेन इतना खास क्यों है जिस पर शायद आपका ध्यान न जाए। गौर करें तो फ्रीरेन का हर अध्याय हमेशा हीरो हिमेल के निधन के बाद X साल बीत चुके हैं से शुरू होता है। वे X साल की संख्या या सीधे सही तारीख बता सकते थे। मुझे समझ नहीं आता कि वे हमें अपना समय बताने के लिए साधारण तारीखें क्यों नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जैसे जैसे मैं और एपिसोड देखता गया यह बात काफी समझ में आने लगी, क्योंकि फ्रीरेन में बहुत सारे फ्लैशबैक हैं, कभी कहानी के बीच में, कभी कहानी की शुरुआत में। फ्लैशबैक फ्रीरेन का अहम हिस्सा है। इनमें फ्रीरेन के पार्टी के साथ के अनुभव होते हैं, पर मुख्य ध्यान हिम्मेल के साथ बिताए उसके समय पर होता है। हिम्मेल एक ऐसा पात्र है जो अध्याय की शुरुआत में ही मर चुका है, और जब कोई पात्र मर जाता है तो वह कहानी से हमेशा दूर होता जाता है। जेरिका को ही लें, आप उसे कितना भी पसंद करें, 100 एपिसोड बाद लेखक को उसकी परवाह नहीं होगी। कहानी जिराइया की मौत के बाद भी जारी रहती। उसकी मौत अपना मकसद पूरा कर चुकी है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप एस को कितना भी पसंद करते हो, 100 एपिसोड के बाद ओडा ने शायद उसे अगले खत्म होने वाले किरदारों में शामिल कर लिया। उन्हें भुला दिया गया है, कहानी में उनका महत्व नहीं। लेकिन हिमेल नाम का उपयोग जितना सरल है, मृत्यु और जीवन के बीच एक पुल है। फ्रीरेन की पूरी यात्रा में हिमेल आपके साथ महसूस होता है, और आप जानते हैं कि उसकी यात्रा का कारण हिमेल की मृत्यु है। वह अपने दोस्त को बेहतर समझना चाहती थी, इसीलिए उसने मानवीय भावनाओं को समझने की नई यात्रा शुरू की, और हम दर्शक उसकी यात्रा के हर कदम पर उसका विकास देख सकते हैं। हिमेल के निधन के 20 साल बाद उसे हीटर का फर्न की देखभाल का मकसद समझ आने लगा, और फर्न की भावनाएं भी जब उसे हीटर से अलग होना पड़ा। हिमेल के निधन के X साल बाद वह इस तरह की भावना को समझने लगी, और यही बात मुझे कीनो की जर्नी या टू योर एटर्निटी देखते हुए नहीं मिलती। मुझे इन किरदारों से उतना जुड़ाव महसूस नहीं होता जितना फ्रायरन से, क्योंकि वे हमें हर अध्याय में कहानी की हर शुरुआत में याद दिलाते रहते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है, और इसे बड़े पैमाने पर देखें तो फ्रायरन को इतना मनोरंजक इसकी कहानी कहने का तरीका ही बनाता है। लोग फ्रायरन की तेज गति की शिकायत कर रहे थे, खासकर पहले एपिसोड में। हिमेल पहले एपिसोड की शुरुआत में ही चल बसा, हमें बिना जाने कि वह कौन था। पर क्या वे जानते हैं कि यह पूरा एनीमे फ्रीरेन के नजरिए से है? बेशक यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि फ्रीरेन ने अपनी पूरी यात्रा को ऐसा ही महसूस किया। बेशक हम हिमेल को एक व्यक्ति के रूप में नहीं जानते, क्योंकि फ्रीरेन ने उसे ऐसा ही महसूस किया। उनका 50 साल का साथ पलक झपकने जैसा है, और ऐसा ही लगता है अगर आपकी उम्र 8000 साल हो। और फ्रीरेन फर्न से पहली बार हिमेल के निधन के 20 साल बाद मिली, और वे 20 साल कुछ पन्ने पलटने जैसे हैं।
और फ्रीयरन स्टार्क और फर्न संग यात्रा कर मानवीय भावनाएं व समय का महत्व सीखती है, तो आप देखते हैं कि गति धीमी होती जाती है और तभी फ्रीयरन अपनी साहसिक यात्रा के समय को सराहती है। और कहानी कहने के ये छोटे छोटे पहलू कमाल के हैं। फ्रीरेन ने जैसा किया वैसा खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा, तो शायद यह उस खिताब का हकदार है जिसे फुल मेटल अल्केमिस्ट ने इतने समय तक अपने पास रखा। और जब हम एपिसोड के आखिरी पलों में हैं, तो शायद हमें इस उत्कृष्ट कृति को देखने में बिताए समय की भी सराहना करनी चाहिए। Spring, summer, autumn, and winter. Many seasons have passed, but I am still waiting for the one where you return. खैर, आप लोगों को मुझे बताना होगा कि मैंने फ्रीरेन और हिमेल का नाम कितनी बार लिया है।